बिग मार्केट वॉइसेस में आज कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं। विकास खेमानी करीब 2.5 दशक से कैपिटल मार्केट से जुड़े हैं। कार्नेलियन की स्थापना से पहले विकास ईडलवाइस के साथ भी 17 साल तक काम कर चुके हैं और विकास के साथ खैर मेरा एसोसिएशन काफ़ी लंबा रहा है और मैंने जब अपना करियर शुरुआत किया था तब मैं उस समय विकास से बात किया करता था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर। उस समय वो एक F&O ट्रेडर थे। वहाँ से उनकी जो जर्नी है वो बहुत शानदार रही। उसके बाद वो ईडलवाइस में काफ़ी सीनियर पोजीशन पर पहुंचे और अब यहाँ पर अपनी खुद की एक एसेट मैनेजमेंट और काफ़ी एक आउट परफॉर्मिंग फंड को लीड कर रहे हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। इस टफ मार्केट के फेस को आप किस तरीके से नेविगेट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज, धन्यवाद बहुत बहुत काइंड वर्ड्स के लिए। एंड आपकी भी जर्नी कुछ कम नहीं रही है। आपको बहुत देखा है बनते समय से और आप अच्छा एक काम कर रहे हैं। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, आई थिंक अनुज मार्केट इंडिया तो काफी पॉजिटिव हूँ। एक थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, वो अच्छी बात है। मार्केट्स में कभी भी कोई कंसोलिडेशन का फेज रहना चाहिए। बट मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म से देखो तो मुझे भारत की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी लगती है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि हालांकि शॉर्ट टर्म में जो थोड़े से इन्फ्लेशन को लेके, इंटरेस्ट रेट्स को लेके, ग्लोबल मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, उनको लेके थोड़ी सी एक चिंता का विषय बनाया हुआ है। उसके वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। तो मैं कोई मार्केट में बहुत कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन नहीं देखता हूँ। कोई डीप करेक्शन आया ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक तो नहीं लग रही है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई रिस्क आएगी तो वो विश्व बाजारों से आएगी। उसका इम्पैक्ट सारे दुनिया के सभी बाजारों पे होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो इंडियन इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट दूसरे बाजारों के इकोनॉमी की वजह कम होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी काफी वेल बैलेंस्ड है, काफी वेल प्लेस्ड है। तो इम्पैक्ट तो होगा, पर तो उस एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बाकी मुझे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में कोई चिंता का विषय नहीं लगता है। विकास, तो लेकिन ये वाला जो फेज है इसमें किस तरीके के पोर्टफोलियो चर्न्स करने चाहिए इन्वेस्टर्स को? क्या कुछ सेक्टर्स हैं जहां थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, जो एक हाई इंटरेस्ट रेजिम अगर लंबे समय तक रहने वाला है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है पिछले 25 सालों का, उसके हिसाब से अगर कुछ निकल कर आ रहा है कि कौन से थीम्स या सेक्टर्स अवॉइड करने चाहिए इस मार्केट में, कौन से सेक्टर्स या थीम्स पर निवेश बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल एक ये कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी एक्सुबरेंस है, यूफोरिया है, जो काफी पॉकेट्स में है, स्पेशली स्मॉल मिड कैप स्पेस में, यहाँ पे हमको सबको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां पे बिल्कुल कॉशियस और सावधान रहने की जरूरत है। कुछ सेगमेंट है जहाँ पे लगता है कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बड़ी नहीं है, पर क्या होता है कि जब जब मार्केट एक बुल मोड में होता है, एक्सेसेस बिल्ड हो जाते हैं, और जो जो एक्सेसेस जाते हैं उसके बाद पता चलता है कि हम लोग क्या सोच रहे थे, ये तो होना ही था। तो जैसा कि आप देखेंगे तो 2021-22 में जो न्यू टेक का था, उस टाइम पे सब लोग इन्वेस्ट किए जा रहे थे। और अभी जब हैंडसेट में सोचते तो हम लोग ही पूछेंगे, अरे उस टाइम सब लोग क्या सोच रहे थे, पर लोग ले रहे थे। तो ऐसा ही आज की सिचुएशन में भी होगा। ऐसे काफी सेगमेंट है, सब सेगमेंट है जहाँ पे थोड़े से एक्सेस बिल्ड हुए हुए हैं, उनसे केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप उनमें इन्वेस्टेड है तो आप उनमें निकल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी है, रीजनेबल दामों में भी, और रीजनेबल ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम जो जहाँ पे अभी थोड़े से वैल्यू हमको नजर आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जहाँ पे PSU बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ भी है और वैल्यू भी नजर आ रही है। फार्मास्यूटिकल ऐसा सेक्टर है जहाँ पे 10 साल के बाद थोड़ा एक अच्छा माहौल बनते हुए नजर आ रहा है और ग्रोथ का माहौल बनते हुए नजर आ रहा है। वैल्यूएशन रीजनेबल स्पेस में है और ये एक सस्टेनेबल 3 से 5 साल का फेज नजर आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो मुझे लगता है अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाली अपॉर्चुनिटीज है। मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, जो कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट के बीच में बैठती हैं। और कंपनीज उसमें, हालांकि बहुत बड़ी कंपनियां मिलना मुश्किल है, बट मिडिल स्मॉल कैप के स्पेस में ही काफी अच्छी अच्छी कंपनियां उसके अंदर है। तो ये जो जहां जहां आपको एक कंफर्ट आता है वहां पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और जहां पे ये थोड़ी एक्सेस है वहां पे मुझे लगता है यहाँ रिस्क कम करने का एक हुआ है। विकास जी, आपका प्रीवियस इंटरेक्शन में भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा है PSU बैंक्स में। आपने अभी PSU बैंक्स पे टिप्पणी करी भी, और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स कल भी बहुत जर्जर अवस्था में, जब पूरा बाजार था, ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था। अभी यहाँ कमिटेड रहे, बैठे रहे। और एक और बात का, क्या फ्रेश एडिशन की गुंजाइश है सर PSU बैंक्स में, लाइक कैनरा बैंक? आप इंडिविजुअली कमेंट नहीं करेंगे, बट क्या फ्रेश एडिशन की गुंजाइश है इन लेवल्स पे?
यहाँ से मेरा मानना है कि सारे के सारे पीएसयू बैंक तो लगभग मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स में 50 से 100% का रिटर्न दे सकते हैं अगले 2 साल में, जो एक बहुत अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। डाउन साइड जो है खराब बाजार में भी मुझे लगता है लिमिटेड रहेगी, और अच्छे बाजार में उनको ये एक लीडिंग रिटर्न दे सकते हैं, तो यहाँ से भी उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, यहाँ से भी अगर आप देखें कन्विक्शन विकास जी का बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, पीएसयू में कमिटेड रही और कुछ एडिशंस और किया सकते हैं। एक दो स्पेस और जिनमें थोड़ी दुविधा रही है पिछले कुछ समय में, 2022 तक विकास जी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, चले भी बहुत स्पेस, वाइट गुड सेगमेंट जिसमें हेवल्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, वोल्टास ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। 2023 और 2022 का सेकेंड हाफ थोड़ा सा कन्विक्शन लेस रहा यहाँ पर। आपका व्यू वाइट गुड सेगमेंट पे इस वक्त क्या है? कि व्हाइट गुड सेगमेंट्स के अंदर आई मीन जो एक ग्रोथ तो है, उसमें कोई थोड़ा सा बीच में इन्फ्लेशन बढ़ा था, उसके वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ था, पर एक स्ट्रक्चरल कंजम्पशन स्टोरी का पार्ट है। इंडिया की अगर इकोनॉमी बढ़नी है, $5 ट्रिलियन जानी है, तो कंजम्पशन बढ़ना ही है, और कंजम्पशन बढ़ना है तो ये सबका तो फायदा होना ही है। खाली इसमें एक ये ट्रेड ऑफ करना रहता है कि ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन का, तो जो इसलिए थोड़े रहे कि वैल्यूएशन अच्छा स्ट्रेच हो गया था, ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी। दूसरा एक इस सेगमेंट में क्या थोड़ा कंपटीशन भी अभी थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम द व्हाइट लेबल्ड प्लेयर्स एंड स्मॉलर प्लेयर्स। सो वो एक थोड़ा सा एक माहौल वहां पे देखने को मिला। मुझे लगता है कि जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस थोड़े सेटल होंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, इनके मार्जिन प्रोफाइल भी ठीक ठाक से हो जाएंगे, और ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है जिसमें आपको 12 से 15% रिटर्न बनने की गुंजाइश है। इसमें ऐसे कोई एक्सेप्शनली हाई रिटर्न नहीं बनेंगे, क्योंकि ये इनमें स्टॉक्स काफी ऑलरेडी महंगे हैं, तो वहां पे खाली आपको एक अर्निंग ग्रोथ की जो पेस है वो नजर आएगी, जो मुझे लगता है 12 से 15% की स्थिति में ही रहनी चाहिए एट अ सेक्टर एज अ होल। कंपनीज कुछ में से कुछ ज्यादा कर सकती है, कम कर सकती है, वो आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, बट एट अ सेक्टर एज अ होल कैन बी इन दिस रेंज। एक और प्रश्न यहाँ पर, क्योंकि अभी एक बड़े प्रश्न तो यही है कि कहाँ प्रॉफिट बुक किया जाए या फिर कहाँ पे कमिटेड रहा जाए। विकास जी, पावर में पैसा बना है पिछले 2 साल में, आप देखिए ना एनटीपीसी मल्टी ईयर हाई, मल्टी डेकेड हाइस, टाटा पावर को देखिए, आरईसी पीएफसी को, यहाँ पे आपका कन्विक्शन अभी भी स्ट्रांग है, कमिटेड रहेंगे मतलब, या फिर एज ए इन्वेस्टर मैं कमिटेड रहूँ, इसमें कोई वजह है आपको लगती है कि प्रॉफिट बुक किया जाए? नहीं, आई थिंक पावर सेक्टर की जो आप सिचुएशन है, मुझे लगता है अगले 3-4 साल ऐसे रहने वाली है। उसके कारण ये है कि इंडिया में पिछले 10 साल में पावर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, उस पर डिमांड तो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और दूसरी बात, अभी जो जिस हिसाब के चेंजेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप हो रहा है, तो जो ग्रोथ इन कंजम्पशन ऑफ पावर इज ग्रोइंग फास्टर, तो आपका इन्वेस्टमेंट सप्लाई साइड आया नहीं और ग्रोथ जो है फास्ट हो गई, तो इसकी वजह से एक काफी बड़ा डिमांड सप्लाई का गैप उभर के आ रहा है। और जो अपने को एक एक्सेलरेटेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट दिखाएगा अगले कुछ सालों में, और चाहे वो आप कोई भी पूरी वैल्यू चेन अच्छा करेगी, पावर प्लांट बिल्डर से लेके पावर मैन्युफैक्चरर से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूटर, पूरी चेन इसमें बेनिफिट करेगी। और दूसरे कुछ रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग अच्छा चल रहा है, जिसको लेके पूरे सेक्टर में सटल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, तो वो एक पूरा सेक्टर मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में, और हो सकता है कुछ ज्यादा समय तक भी अच्छा करता रहे। ओके, विकास, एक थीम जिसमें आपने बहुत पैसा बनाया है वो है डिफेंस। अब लेकिन लग रहा है कि ये थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच हो रही है। ये मुझे लगता है डिफेंस और रेलवे में अभी काफी यूफोरिया जैसा बना हुआ है। मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल आप बास्केट को देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी साइज बड़े होके उसको एक्सिक्यूट करके पैसा बनाने में समय जाता है। तो काफी जो स्टॉक्स है उन्होंने अगले 3-4-5 साल की ग्रोथ को काफी ऑलरेडी फैक्टर कर चुके हैं उसके वैल्यूएशंस में। तो हो सकता है कंसोलिडेशन या करेक्शन फेज है, ये पूरे सेगमेंट में बन सकता है कुछ समय तक, तो और करेक्शन भी हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है, जब कोई एक सेक्टर अच्छा चलता है, तो अभी क्या होता है, कई कंपनी जो डिफेंस में शायद कुछ काम नहीं भी करते, पर वो अपने आप को डिफेंस का प्लेयर बना के बाजार में आके अपनी स्टोरी बनाना चालू करते हैं। उस तरह के प्लेयर से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक 20 करोड़ 25 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी का भी मार्केट कैप अगर 200 करोड़ हो जाता है डिफेंस के नाम से, तो वैसी सिचुएशंस पे बहुत बड़ा ध्यान रखना और केयरफुल रहने की जरूरत है, और ऐसी काफी सिचुएशंस आज के समय में बाजार में नजर आ रही है।
अच्छा, अब अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है, आईटी से शुरुआत होगी। आईटी पर विकास अब क्या व्यू बन रहा है ये साइकिल में? अब इस समय हम कहाँ हैं आईटी में? क्योंकि 2 क्वार्टर के नंबर काफ़ी खराब रहे, लेकिन स्टॉक्स गिरे नहीं है, एक्चुअली स्टॉक्स चले वहाँ से। अब क्या व्यू होगा लार्ज कैप आईटी पर? आई थिंक सी मिड कैप, हम लोग ज्यादा मिड कैप आईटी पे पॉजिटिव है, पर लार्ज कैप आईटी भी ठीक करेगा, इसमें कोई दवा नहीं। लार्ज कैप आईटी का बेस इतना बड़ा है तो उसकी वजह से उस तरह की ग्रोथ आप उन पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आईटी जो एक है सेगमेंट, आप हमारी कई बार भी बात हुई है कि आईटी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है बड़ी है। हमारा आईटी एज ए सेक्टर लेवल एक्सपोर्ट जो है 12 से 15% की ग्रोथ करने का अगला 5 साल का अनुमान है। तो उस इतना जब बड़ा सेक्टरल लेवल ग्रोथ होता है तो उसमें कुछ कंपनियां जो होती है वो 20% ग्रो करेंगी, कुछ कंपनियां 25 करेंगी, कुछ टॉप 10 करेंगी। सेक्टर में ग्रोथ की टेलविंड रहेगी। और दूसरा, जब डेवलप मार्केट में जो स्लो डाउन की बातें हो रही है तो वहां पे उसका सीधा इम्पैक्ट होता है कॉस्ट कटिंग पे, और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इंडिया की आईटी कंपनी को होता है। तो आप देखेंगे तो ऑर्डर फ्लो की कोई कमी नहीं है। एक कारण ये भी है कि स्टॉक प्राइसेस करेक्ट नहीं है क्योंकि ऑर्डर विंस काफी रही है। एक लास्ट ईयर ट्रांजिशन इन प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था, तो वो मेरे ख्याल से सब सेटल डाउन हो रहा है। अगले 3-4 साल में सेक्टर ठीक करेगा। हाँ, इसमें आप कोई ये कैसे अभी अनाप शनाप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, मॉडरेट रिटर्न मिलेंगे। पर एक सेफ सेक्टर है जहां पे जनरली कैश फ्लो पूरा कन्वर्जन हो जाता है, डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है। तो वो मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर कंज्यूमर से ज्यादा सेफ है और ज्यादा बेटर है फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। आप अगर अपनी वैल्यूएशन और ग्रोथ को अगर आप हर लाइक टू लाइक कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है सेक्टर एक अच्छा डिफेंसिव गुड सेक्टर पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ओके विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे कहाँ बुक करना है, कहाँ पे अगर आप देखें सिचुएशन ओवरबॉट है, कहाँ कमिटेड रहना है, सब पे आपने खुल के बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। अच्छा।